नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुण्य पुण्डाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने। समय सार जी का परिशिष्ट, जिसमें चर्चा अपनी श्यादवाद के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझने की चल रही है। 14 भंगों के माध्यम से यहाँ परस्पर विरुद्ध धर्मों रूप वस्तु को सिद्ध किया जा रहा है। अज्ञानी जीव ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्मों को लिए हुए वस्तु स्वरूप को न जानने से एकांत पक्ष आदि को ग्रहण करके और भ्रमित रहता है, अपने स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ रहता है, अपने स्वरूप से अपरिचित रह करके मिथ्या कल्पनाएं करके रात दिन दुखी रहता है, परेशान रहता है, चतुर्गति संसार का पात्र बना रहता है। तो यहाँ वस्तु के जो परस्पर ऐसे अनंत विरुद्ध धर्म हैं, उनमें से 14 भंगों को लेकर के यहाँ पर वस्तु स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अभी यहाँ अपना तत् अतत् एक अनेक सत्व असत, सत्य असत्य के भेद करके 8 भंग होते हैं। सत्य में अपना द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, और असत्य में पर द्रव, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, ऐसे 8 भंग हैं। तो अभी अपनी चर्चा तत् एक अनेक और सत्य में स्वद्रव्य से वस्तु का अस्तित्व है, परद्रव्य से न अस्तित्व है। तो ऐसे 5 भंगों की चर्चा अपन ने यहाँ पर कर ली थी। अब आगे क्रम से अपन जो सत्व के 8 भेद हैं, द्रव्य, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो ये 5वें नंबर की भंग से 12 नंबर की भंग तक एक सामान्य से सत्य में गर्भित हो जाते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने से है, पर से नहीं है, अपने अस्तित्व से है, पर का अस्तित्व नहीं है, और स्व का अस्तित्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप है, पर का अस्तित्व भी पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। तो वो भले ही ज्ञान में स्वपर का जानपना तो होता है, परंतु आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप ही रहता है। वो द्रव्य रूप, गुण रूप, पर्याय रूप ज्ञान स्वरूप पने में तीनों चीज़ें गर्भित हो जाती। अपने द्रव्य से ज्ञान स्वरूप, अपने गुण से ज्ञान स्वरूप और अपनी पर्याय से ज्ञान स्वरूप। पर रूप नहीं होता है, परंतु चूंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पना होने से जो पर का जानपना होता है उसमें अज्ञानी जीवों को भ्रांति होती है। तो उस भ्रांति को यहाँ पर दूर करने के लिए अपने लिए इन भंगों का स्पष्टीकरण चल रहा है। तो यहाँ अभी चर्चा अपनी 5 नंबर तक के भंग की हो गई थी।
इस 5वें नंबर के भंग में प्रत्येक पदार्थ अपने स्वद्रव्य से है, परद्रव्य से नहीं है। तो अभी स्वद्रव्य से है तो उसमें जो है ज्ञान में चूंकि जो ज्ञात्रीपना है उससे जो परद्रव्य ज्ञात होते हैं उसमें वो अपने रूप में उनको अंगीकार करके स्वाद्रव्य का नाश करता है, परंतु अनेकांत उसको स्वाद्रव्य से अपना सत्य प्रकाशित करते हुए अनेकांत उसे जलाता है। ऐसा यहाँ 5वें नंबर का भंग अपन ने पढ़ा था। अब पर का असत्य है, परंतु ज्ञान में वो पर का असत्य न जानते हुए ज्ञान में ज्ञात होने वाले परज्ञेयों को पर्याय में से निकाल कर और अपने सत्य की सिद्धि करना चाहता है। तो अनेकांत उसको पर्याय में परज्ञेयों की जानते हुए भी वो भी अपना पर्याय स्वभाव है, उससे कोई अपना असत्य नहीं हो जाता है। माने पर का उस समय भी असत्य ही रहता है, पर को जानते हुए भी अपना ज्ञान रूप ही रहता है, पर का असत्य अपने ज्ञान में पाया जाता है। ऐसा ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार होने पर भी वो ज्ञान रूप ही रहता है। ऐसा वहाँ पर अपने स्वरूप की सिद्धि करके पर के असत्व की यहाँ अनेकांत सिद्धि कर रहा है। तो देखिए 6वें नंबर का बोल है, और जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वद्रव्य में ही हूँ, अर्थात सर्वद्रव्य आत्मा ही है, इस प्रकार परद्रव्य को ज्ञात्री द्रव्य रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का परद्रव्य से असत्य प्रकाशित करता हुआ, अर्थात आत्मा परद्रव्य रूप से नहीं है, इस प्रकार प्रकट करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं होने देता। जो अपन ये बोलते ना सकल गे ज्ञायक, तो सकल गे जो ज्ञायक पना है वो कौन सी न्याय का विषय है? वो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय का विषय है। कौन सी न्याय का विषय है? जो ज्ञान में जानपना हो रहा है उसमें लोक में जो परद्रव्य हैं उन जैसा जानपना ज्ञान में चल रहा है, परंतु वो है ज्ञान का परिणाम। तो वो व्यवहार से पर का ज्ञान, ज्ञेयों का ज्ञान कहा जाता है। किसका ज्ञान कहा जाता है? ज्ञेयों का ज्ञान। पर सद्भुत व्यवहार नए से वो ज्ञान का ज्ञान कहा जाता है, और परमार्थ से वो ज्ञान ही कहा जाता है। क्या कहा? दीवाल की कलई, कलई की कलई, कलई कितने प्रकार की कलई हैं? ऐसे ही ज्ञेयों का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान। तो ये जो अपन को भ्रांति में ज्ञेयों का ज्ञान कहने पर अज्ञानी जीवों को ऐसे लगता है कि जैसे क्या हो गया, ज्ञान ज्ञेयों का हो गया हो। क्या हो गया? अपनी सत्ता का भाव मान के वो ज्ञेयों का ज्ञान हो गया, ऐसे लगता है। तो वो अपने को जब पर रूप से मान करके और उस पर को अपने में से निकालना चाहता है तो उसको नाश, उसके अभाव करके वो फिर अपनी सत्ता की सिद्धि करना चाहता है। तब आचार्य कहते हैं कि पर्याय रूप से जो ज्ञेयाकार ज्ञान है उसमें सामान्य ज्ञान ही व्याप रहा है, उसमें ज्ञेय नहीं है। ऐसा अनेकांत से उसका अभाव बताकर पर का अपने ज्ञान में असत्य परद्रव्यों का असतपना सिद्ध करके और अनेकांत जिलाता है। आ रहा समझ में? देखो लोक में सारा का सारा ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने की भ्रांति चल रही, और लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं। क्या बन रहा है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहा है। इसमें लोगों को इसमें जीवों को भ्रांति होती है, कर्ता कर्म पने की भ्रांति होती है। और कर्ता कर्म पना होता है एक ही द्रव्य में, उसकी अपने ही क्या है पर्यायों में। कर्ता कर्मपना द्रव्य का अथवा गुणों का बनता है, माने वो द्रव्य अथवा गुण अपनी पर्यायों व्याप्ता है।
अथवा द्रव्य अपने गुणों में व्यापता है, तो उन गुणों का अथवा उन पर्यायों का कर्ता कौन है? वो द्रव्य है। गुण पर्याय व द्रव्यम, तो द्रव्य अपने गुण पर्याय में व्यापता है। तो या परिणमति सा कर्ता, कर्ता की परिभाषा क्या है कि जो जिस रूप परिणमन करता है वही उसका कर्ता है। तो अब अज्ञानी जीवों को ऐसा निर्णय नहीं होने से निमित्तों को कर्ता पने का भ्रांति करके और वो अपनी सत्ता का नाश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया देखो, तुम्हारे ज्ञान में गेय तो निमित्त मात्र है, जिसको गेयों का ज्ञान कह रहे हैं वो सद्भूत व्यवहार से ज्ञान का ही ज्ञान है। वो क्या कह रहे? जो अपन बोल रहे हैं कि ये दीवाल की कलई है, तो किसकी कलई है? अब वो कलई की कलई भी कहते हैं, इसमें भी भेद हुआ है। वो अवस्था, दीवाल पर जो पुती हुई कलई की अवस्था और उसमें व्यापने वाली कलई, तो सफ़ेदी में तो व्याप रही है कलई, तो वो उसकी सफ़ेदी जो है वो कलई की है। तो कलई द्रव्य हो गया और उसकी अवस्था वो पर्याय हो गई। अब उसको उसमें देखना अभेद रूप से देखो तो ये कलई ही है। वो अभेद दृष्टि से क्या है? वो दो कलई नहीं है ऐसी कि एक कलई जिसकी वो पुती हुई कलई हो और एक दूसरी कोई कलई हो, वो तो उसी कलई का ही अवस्था रूप परिणमन है। तो सामान्य विशेषात्मक, जब अपन उसमें विशेषों में सामान्य को देखो तो एक कलई दिखाई देगी। आप क्या दिखाई देगी उसमें? जैसे अपन को ये गहना, अंगूठी, चेन तो कहेगी सोने की, तो अब सोना और सोने की अंगूठी, चेन, तो ऐसा लगता है कि जैसे सोना कोई अलग चीज़ हो, सोने की अंगूठी चेन कोई अलग चीज़। तो वो सोना ही तादात्म्य रूप से उस अंगूठी आदि चेन में व्याप रहा है, तो वो सोना ही है पूरा उस समय। तो ऐसा अपन को जब देखेंगे तो फिर अपनी भ्रांति वास्तव में उसमें एक अपन को वस्तु वो क्या सोना ही दिखेगा अपन को। फिर बताओ तुम, समय सार का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है कि ज्ञान है? तो ये ज्ञान जिसमें समय सार निमित्त बन रहा है वो ज्ञान की अवस्था है। समय सार तो ये अजीब है, अपना ज्ञान की पर्याय जीव है, चेतन की है, तो अचेतन चेतन में तो आ नहीं सकता है। क्या जाएगा? तो ऐसा जब तक अपन को ऐसे 24 घंटे अपन यही कर रहे हैं, पर द्रव्यों को निमित्त बना करके हमारा मकान, हमारे बच्चे, अरे वो अलग वस्तुएं हैं, तुम अलग हो, तुम्हारे कहाँ से हो गए? अब यहाँ चूंकि अपन लोक में रह रहे हैं, जिन निमित्तों में अपन रह रहे हैं, उपचार से व्यवहार से उनको अपन अपना कहते। अगर नहीं कहे तो अपन लोक में फिर व्यवस्था नहीं बनेगी, लौकिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी सब। क्यों कि अपन किसका मकान, किसकी दुकान, किसके पैसे के, ये सब लौकिक जीवन नहीं जी पाएंगे व्यवस्था। इसलिए एक लोक व्यवस्था के लिए जो निमित्त व्यवहार से, जिन निमित्तों पर अपना व्यवहार से स्वामित्व रहता है, जिसमें अपन संयोग रूप में जीवन जी रहे हैं, तो उसको अपन उपचार से अपना कहते हैं। पर जिसको तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वो जानता है कि परमाणु से एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है। वो सब कुछ करते हुए गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। वो सब कुछ यहाँ जानते हुए, देखते हुए, करते हुए किसी में भी एकत्व ममत्व नहीं करेगा कि हमारे हैं। दृष्टांत दिया कि नौकर सब काम करेगा, कैशियर बैंक का सारे करोड़ों रुपए के लेन देन करेगा, पर उसमें से 1 रुपया को भी अपना नहीं जानेगा, मानेगा। अगर उसमें से 1 रुपया भी अपना जाने माने तो वो कैशियर चोर बन जाएगा, वो कैशियर नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अपन भी अपने स्वरूप को छोड़ के एक परमाणु मात्र पे भी अपना स्वामित्व अगर रखेंगे, अपना जानेंगे, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। किसी की सत्ता किसी में नहीं मिलाना, सबका पर का चतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, पर रूप, और अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, अपने रूप। इसलिए अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप, और जिनका संयोग हुआ है ऐसे शरीर आदि अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड, ये सब भिन्न अपने से।
ऐसा अपन को अपने ज्ञान में, जब अंदर में ज्ञान में एकत्व भक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक जब सम्यक ज्ञान हो जाता है, लब्धि उपयोगात्मक रूप में अपना जो है जब सम्यक ज्ञान बन जाता है, अनेकांत उसमें आ जाता है, तो जो जैसा है उसको वैसा जानकर जीवन जीता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है और कोई अनर्गल परिवर्तन करते ही नहीं है। क्योंकि जब जो जैसा है वैसा जान रहा है तो अनर्गल परिवर्तन क्यों करें? झूठ क्यों बोले, चोरी क्यों करें, मक्कारी क्यों करें, मायाचारी क्यों करें, जिससे त्रियंश गति दुर्गति में जाना पड़े? ऐसे कोई काम क्यों करेगा? व्यवहार से जो अपने उपचार से ये हमारे और जानेगा, उसमें भी एक परमाणु मात्रा अपना नहीं। तो जब तक रहेगा होश पूर्वक जिएगा, व्यवस्थित तरीके से भेद विज्ञान पूर्वक जिएगा, और जब यहाँ आयु पूरी हो जाएगी तो भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञाता ही बना रह करके ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। बड़े जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। और साधु संतों ने ओढ़ की मैली कर दीनी चंदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी। जो लोग इस शरीर में कर्तृत्व एकत्व ममत्व रखते हैं उसको सताते हैं, उसको समय पे भोजन नहीं देंगे, उसको जैसा माने उसको एक प्रकार से क्या करेंगे, अपन सुखाएंगे। और जबकि ज्ञानी तो क्या कहते हैं कि भैया ये ना अपना शत्रु है ना मित्र है, ये संयोग रूप में है। जब तक अपन इसके साथ रह रहे हैं तो यथायुग इसके साथ व्यवहार करके अपनी आत्मा आराधना करो, न इससे मोह करो न द्वेष करो। क्या करो? सहज रूप से इसको अपन अपना शत्रु भी नहीं समझो, अपना मित्र भी नहीं समझो, ये तो संयोग रूप में है। उसको जानकर यथायुग उसके साथ व्यवहार करके भेद विज्ञान पूर्वक जियो। तो ये ज्ञानियों के जीवन में मूर्छित होकर के वो शरीर में न तो एकत्व करते हैं, न उसके लिए आसक्ति पूर्वक भोजन देते हैं, और न द्वेष पूर्वक उसका भोजन छुड़ाते हैं। जहाँ ज़रूरत है देखते हैं कि भैया भोजन नहीं देने से परिणाम बिगड़ रहे, भोजन दे दिया। और अगर भोजन नहीं देने से परिणाम बिगड़ रहे तो भोजन दे दिया, और भोजन देने से परिणाम बिगड़ रहे तो भोजन छोड़ दिया। प्रमाद बढ़ रहा है, जरूरत नहीं है, आसक्ति हो गई तो नहीं देना। ऐसा उनका तो अपने परिणामों का माप है, उसमें बाहर में उनके किसी प्रकार न किसी से राग है, न द्वेष है, न मोह है। ऐसा तत्व ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी जीव अपने से पर को भिन्न जानते हैं, अपने को अपने से अभिन्न जानते हैं, आनंद से सहज ज्ञाता बन के जीते हैं। न किसी के कर्ता है, न किसी के भोक्ता है, न किसी के स्वामी हैं, ना किसी प्रकार से उसमें और भी कोई मिथ्या धारणा पूर्वक विकल्प करते हैं। इसका नाम सम्यक प्रकार से जीवन है। तो जिनको अंदर में आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो जाती है, उनके ज्ञान में अनेकांत आ जाता है। जो जैसा है उसको वैसा जानते, उसमें किसी प्रकार की उनको कोई भी अन्यथा कल्पना नहीं होती। तो इस प्रकार से अपन को यहाँ पर स्वाद्रव्य परद्रव्य, स्वाद्रव्य से अस्ति, परद्रव्य से नास्ति। ज्ञान में जानने पर ज्ञान के जो गेय परद्रव्यों को जानता है, तो गेयों को अपने ज्ञान में से गेयाकारों को मिटा करके वो अपनी सत्ता नहीं स्वीकार करता है। जानते हुए भी, पर को जानते हुए भी हमारे ज्ञान में पर का असत्व ही है, हमारे ज्ञान में पर आया नहीं, इसलिए किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ ये छठवां बोल है। समझ में आ गया? ज्ञाकार ज्ञान होने पर भी पर का अपने से असत्व है, इसलिए ज्ञाकारों को हटा करके अपनी सत्ता ज्ञान की स्वीकार नहीं करता है। ज्ञेयों को जानते हुए भी वो ज्ञान ही है, ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय तो अपने से पृथक ही है, क्योंकि ज्ञेयों में प्रमेयत्व नाम का धर्म है। तो उनका स्वभाव क्या है कि वो अपने सत्व रूप रहकर ज्ञान के विषय बनते हैं, और ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशी है, तो वो ज्ञान रूप रह कर के ही पर को जान लेते हैं। न पर में ज्ञान को जाना पड़ता है, न ज्ञेयों को ज्ञान में जनाने के लिए ज्ञान में जाना पड़ता है।
गे रूप रहते हैं, ज्ञान रूप रहता है। उनमें ऐसा सहज ही स्वभाव है, गेयों का स्वभाव ज्ञान में जनाने का है अपने सत्य रूप रहकर, और ज्ञान का स्वभाव ज्ञान रूप रहकर पर को जान लेने का है पृथक रहकर। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। आ गया समझ में? 6 नंबर का बोल हो गया। स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वा की अस्थि पर की नास्ति द्रव्य की। अब क्षेत्र, जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वक्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांती उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता। क्या समझे? पर क्षेत्रगत पदार्थ को ज्ञान में ज्ञात होने पर अज्ञानी उनसे अपनी सत्ता मानता है। कैसे? पर क्षेत्रगत पदार्थों से। तो अनेकांत कहता है कि स्वास्थ्य से तेरी सत्ता है, पर क्षेत्र से तेरी सत्ता नहीं है। इसलिए ऐसे अपने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी आत्मा के स्वक्षेत्र की सिद्धि करके पर क्षेत्र का अभाव सिद्ध करके और अपने को जलाता है, पर से अपनी सत्ता मानकर मिथ्या भ्रांति का त्याग कराता है। समझ में आ गया? ये हो गया पर क्षेत्र से अपना असत्व, स्वक्षेत्र से अपना सत्य, पर क्षेत्र से अपना असत्य। तो अभी स्वक्षेत्र, जो स्वक्षेत्र को भूलकर पर क्षेत्र से अपना सत्य मानता था, तो स्वक्षेत्र से अपनी सत्ता बताकर पर क्षेत्र का अपने में अभाव ऐसा सिद्ध करके अपने को जिलाता था, मिथ्या भ्रांति को दूर करता है। क्षेत्र का उदाहरण है पर प्रदेश। जैसे मान लीजिए कि पुद्गल के जितने भी एक प्रदेशी है और ये तुम्हारा शरीर है, तो उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। तो ये इस अपने अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, वो अपने अपने प्रदेशों में रह रहे हैं, परंतु तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे हम 5 फुट के हैं, हम मोटे तगड़े, इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने मोटे हो गए। तो तुम उनके प्रदेशों से अपनी सत्ता मानते हो, अपना अस्तित्व अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज नहीं जानते तुम। अपन जब देखते हैं तो कैसे नापते अपने को कि भैया हम 5 फुट के हो गए, हम इतने जो है इतना मोटे हैं, इतने वजनदार हैं। तो कैसे सत्ता है तुम्हारी? इस पर क्षेत्र से तुम्हारी सत्ता है क्या? ऐसे ही जितने भी गेय हैं वो सब पर क्षेत्रगत हैं, उनका अपना। तो तुम उन गेयों के क्षेत्र से, उनकी सत्ता से अपनी सत्ता मान रहे। तुम्हारा अस्तित्व अलग है, अपना प्रदेश, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज तुम्हारा असंख्यात प्रदेशी अलग है, तो तुम उनसे अपनी सत्ता मान रहे। तुम मकान इतना बड़ा बन गया, इतनी बड़ी गाड़ी लिए है, ऐसे लगता है कि जैसे इतना बड़ा मैं हो गया। तो कैसे मान रहे तुम अपनी सत्ता? पर क्षेत्र से मान रहे। कैसे मान रहे? 24 घंटे ये सब मिथ्या कल्पनाएं चलती। तो कहते भैया जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र के ज्ञान को सत मानकर, पर क्षेत्र के ज्ञान से ज्ञान माने पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, पर क्षेत्र से अपने ज्ञान को यानी आत्मा को सत मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, नाश को प्राप्त होता है। तब ज्ञान मात्र भाव स्वक्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांती उसे जलाता है, अपनी सत्ता को नष्ट नहीं होने देता, मिथ्या भ्रांति नहीं होने देता। और जब वह ज्ञान मात्र भाव स्वक्षेत्र में होने के लिए, अपने क्षेत्र में रहने के लिए परिणमन के लिए पर क्षेत्रगत गेयों के आकारों को अपने ज्ञान में से हटाना चाहता है, निकालना चाहता है, त्याग करना चाहता है। तो क्या होता है कि ज्ञान को तुच्छ करता हुआ नाश करता है। तब स्वक्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत गेयों के आकार रूप से परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से उस ज्ञान मात्र भाव का
पर क्षेत्र से नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं होने देता। है? देखो क्या है, आचार्यों की भी बड़ी करुणा है कि भैया इसको कैसे भी वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए। देख देख करके परेशानी अज्ञानी जीवों की, अब उनको भी लगता है कि यार ये हम भी ऐसे ही थे, अज्ञान दशा में हम भी परेशान थे मिथ्या कल्पनाओं से, अब ये यथार्थता समझ करके सहज आनंद हो गए, काय को परेशान हो रहा है। तो अब क्या करता है कि ज्ञान में अपने ज्ञान रूप रहते हुए ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है, पर में जाकर के अपने को जानने का स्वभाव नहीं है। अब ये सोचता है कि जब ज्ञान में से गे निकल जाएंगे तो हमारी ज्ञान की सत्ता सिद्ध रह होगी, तो क्या करता है ये ज्ञान में से गेयों को निकालना चाहता है। निकल जाएंगे कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि तू ज्ञान रूप रह करके ही बाहर के गेयों को ज्ञान रूप रह करके ही जानता है, इसलिए तू ज्ञान स्वरूप ही है, गेय स्वरूप नहीं हुआ, इसलिए उनको निकालने की चिंता मत कर, तू आकुलता मत कर। अपन क्या करते हैं, हम देखना नहीं चाहते उसका मुंह और देखेंगे उसी को, तो वो तो ज्ञान का स्वरूप है ना, उसको इसको नहीं निकाल, वो तो ज्ञान का ही ज्ञान ही है। तूने ज्ञान की सत्ता है ना, वो तो ज्ञान की सत्ता द्रव्य रूप गुण रूप पर्याय रूप, तो वो सब में ज्ञान ही व्याप रहा है। तब तुझे ज्ञान तुझे पता ही नहीं है कि जो ज्ञाकार ज्ञान है वो ज्ञानाकार ज्ञान है, वो ज्ञेय नहीं है। ऐसा निर्णय कराकर अनेकांत उस अपने को नष्ट होने से बचाता है। तो कौन से नंबर का हो गया ये? 8 नंबर का। 9 नंबर का अब हो गया क्षेत्र, पहले द्रव्य से स्वपर, फिर क्षेत्र से स्वपर, 4 बोल। अब इसके बाद में काल से, तो कहते हैं जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश काल में पूर्व में जिनका आलम्बन किया था, ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वकाल से ज्ञान के काल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता है। क्या मतलब कि जैसे अपने ज्ञान में अभी ये शरीर आ रहा है, अब ये शरीर के नाश हो जाने से अपने ज्ञान की सत्ता का नाश मानता है। ये परकाल है, ये पर की अवस्था है, तो पर की अवस्था से तेरी अवस्था नहीं है, तेरा ज्ञान तो तेरे अपने स्वरूप से है। इसलिए तेरे ज्ञान में जो गेयों को जानपना हो रहा था पूर्व और अब भी ज्ञान में नहीं आ रहा है, तो तू अपना नाश मान रहा है। तो कहते भैया तेरी सत्ता गेयों के ज्ञान से नहीं थी, तेरी सत्ता तो ज्ञान स्वभाव से ही थी। इसलिए उस समय भी, जिस समय जो गेयों पहले थे अब भी नहीं दिख रहे, तो तब भी तू ज्ञान स्वरूप ही है, उसका तेरी सत्ता का नाश नहीं हो गया। ऐसा पूर्व अवलंबित पदार्थों के विनाश काल में जो गेयों का ज्ञान हो रहा था और उसके विनाश से अपना नाश असतपना मानकर और भ्रांति पैदा करता है, मिथ्या दृष्टि, अपना नाश मानता है, तो उस समय ज्ञान मात्र भाव अपने स्वकाल से ज्ञान के काल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत उसको जलाता है। अपने ज्ञान में जो ज्ञान की अवस्थाएं बन रही थीं, वे ज्ञान की अवस्थाएं जिन गेयों के निमित्त से बन रही थीं, तो वो उसमें गेय तो व्याप ही नहीं रहते, और जो ज्ञान की अवस्था बन रही थी उसमें अपना ज्ञान सामान्य व्याप रहा था। तो जिस समय वो ज्ञाकार रूप अवस्था थी, उस समय भी ज्ञान सामान्य ज्यों का त्यों था, और उसके अभाव हो जाने पर भी अभी भी ज्ञान सामान्य ज्यों का था, उसमें कुछ नहीं नष्ट हो गया। इसलिए तू अपना नाश मत मान। आता समझ में? दृष्टांत आता ना कि भैया घर में देवरानी जेठानी थी, सोना था। मान लीजिए अभी देवरानी जेठानी का मतलब अभी मान लीजिए एक की शादी हो गई थी, दूसरे की शादी होना थी।
अब उसकी शादी के लिए मान लीजिए कि सोना उतना ही है, अब मिटा करके बनवाना है। उस नई आने वाली बहू के लिए पसंद है हार और तुम्हारे पास है करधोनी, तो अब क्या करना है? अब उसको चढ़ाना है तो क्या करना? उस करधोनी को मिटा करके हार बनवाना है। अब जिठानी कहती नहीं नहीं करधोनी तो हमारी रहने चाहिए, और देवरानी कहती नहीं हमें तो हार चाहिए है। तब क्या करना? अब अगर करधोनी मिटती है तो जिठानी परेश दुखी होती है, और अगर हार नहीं बनता है तो देवरानी दुखी होती है। पर सासू को क्या हो रहा है? सासू कह रही कि तुम चाहे हार बनवा लो और चाहे करधोनी बनाए रहो, हमारा सोनो तो जितो है 1 पौआ 250 ग्राम उत्ते के उत्तर रहने, हमें कछु अंतर नहीं पड़ना। तो दो की पर्याय दृष्टि है, एक के विनाश होने से वो अपना नाश यानी हानि मान रहा है, एक के उत्पाद होने से एक प्रसन्न हो रहा है। और द्रव्य दृष्टि वाला कि दोनों में भैया वस्तु वही की वही, उत्ते ही उत्तो सोनो, चाहे हार बना लो चाहे करधोनी बनी रन दो, काऊ से अंतर पड़ रहा। ऐसे ही पर्यायों के नाश होने से अपना नाश मिथ्या दृष्टि मान लेता है, जबकि उसमें एक पर्याय विनष्ट होती है, एक उत्पन्न होती है, वस्तु ज्यों की तो बनी रहती, कोई सर्वथा तो नाश होता नहीं। अवस्था से अवस्थांतर हो जाती वस्तु, बस वो स्वभाव है उसका, उसको रोक नहीं सकता कोई। ऐसा अनेकांश से वस्तु स्वरूप जानने वाला घबराता नहीं है। अभी मनुष्य पर्याय में है, पहले बाल अवस्था में था, जवान हो गया, बुढ़ापा, ये तो शरीर का है। आत्मा न बाल होता है, न जवान होता है, न वृद्ध होता है। आत्मा अंदर में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ही रहता है, ज्ञानादि गुणों का धारी रहता है, अनादि निधन ही रहता है, ऐसा वो ज्ञानी जानता है। तो इन संयोगों से अपनी सत्ता नहीं मानता, और अपनी अवस्था मान लो मनुष्य पर्याय रूप है अभी, और वो बदलेगी, वो तो नियम से बदलेगी। तो अभी वो सोचता है कि पर्याय से पर्यांतर होकर के अपना स्वरूप तो ज्यों कहते हो, तो उसको कुछ नहीं है। उस समय भी ज्ञाता 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 ज्ञाता, हम तो जान रहे हैं, उस समय भी पर्याय बदलती जाएंगी और अपन जानते रहेंगे, अपना क्या कंबड़ होना है। तो ऐसा ज्ञानी अपने को सदा ज्ञाता जानते हुए किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होता। आ रहा समझ में कुछ? ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि करके कहते हैं जीवों की भ्रांति को, अज्ञानियों को सम्यक ज्ञान का बोध कराया जा रहा है। अज्ञानियों को प्रश्न उठाया ना कि भैया जब बस स्वभाव से वस्तु अनेकांतात्मक है तो तुम ये स्यादवाद से सिद्धि काय को कर रहे? तो कहते अज्ञानियों को सम्यक बोध वस्तु स्वरूप का कराने के लिए व्यवहार से सिद्धि करना पड़ेगी आपको, नहीं तर अज्ञानी जीव जानते नहीं है, भ्रम से एकांत से कुछ का कुछ कल्पनाएं करता है। जय है न अभिशक्य मणज्जम अणज्य भाषम बिणादु गाहेदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक्कम। तो ये हो गया, क्या हो गया? कौन सी नंबर का पॉइंट हो गया? 9 नंबर का हो गया। कौन सा हो गया? कि जब काल से पर काल से अपनी सत्ता मान करके अज्ञानी जीव पूर्व अवलंबित पर्यायों के नाश होने से अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का नाश मानता है, तो अपने ज्ञान स्वभाव से अपनी सिद्धि करके अनेकांत उसको जिलाता है, उसको भ्रांति उसको दूर करता है। अब यहाँ 10वें नंबर का पॉइंट देखिए। और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही ज्ञान मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सतपना मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का परकाल से ज्ञेयों के काल से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांती उसे अपना नाश नहीं होने देता। मैंने परज्ञेयों के काल से तुम्हारी सत्ता नहीं थी। कैसे तुम्हारी सत्ता? तुम्हारी सत्ता तो तुम्हारे स्वकाल से थी, और तुम त्रिकाल हो। पर्याय दृष्टि से प्रति समय परिवर्तन होता है, परंतु द्रवपने से तुम त्रिकाल हो, मात्र क्षणिक नहीं हो। इसलिए क्षणिक में भी तुम्हारी सत्ता शाश्वत है उसमें, और क्षणिक भी तुम्हारा स्वभाव है,
और त्रिकाल रहना भी स्वभाव है। दोनों स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, दोनों स्वभाव आत्मा के त्रिकाल स्वभाव है वो। ऐसी वस्तु की सत्ता जब तक स्वीकार नहीं करोगे, अकेले द्रव्य रूप मान लो और पर्याय रूप नहीं मानो, ये भी मिथ्या दृष्टिपना है। तुम सदा क्या हो, द्रव्य पर्यायात्मक हो कि अकेले द्रव्य स्वभाव रूप ही हो? दोनों रूप तुम्हारी सत्ता सदा काल है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्यम त्रिकाल गुण पर्यायवत द्रव्यम। किसी भी समय गुण पर्यायों से रहित तुम नहीं हो सकते, उनमें सामान्य रूप से तुम्हारा अस्तित्व विद्यमान है। वस्तुपने से तुम ज्यों के त्यों रहोगे, सामान्य में और विशेष में। वस्तु तुम्हारी दोनों में ज्यों की त्यों व्याप्ति है। ऐसा अंदर में ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी सहज ही ज्ञाता रह कर के जीते हैं। वो किसी प्रकार की अपने बारे में भी मिथ्या कल्पना नहीं करते और पर के बारे में भी कोई मिथ्या कल्पना नहीं करते। पर तो अपने से भिन्न ही रहती है, तो पर को पर जान करके उनमें तो अपन को कोई कल्पना करना ही नहीं, उनमें से कुछ आना ही जाना नहीं। और अपना भी जो स्वरूप है सामान्य विशेषात्मक, वो भी सदा काल ज्यों का त्यों है। तो उसमें भी अपन को अपना स्वरूप जैसा है वैसा जानकर सहज रहना, ज्ञाता रहना, उसमें भी मिथ्या कल्पना नहीं करना। तो इस प्रकार से जब ये जीव क्या करता है कि जब पर काल से अपना अस्तित्व मानकर अपना नाश करता है, तो कहते भैया तेरा पर काल से तेरा अस्तित्व नहीं था, तेरा तो स्वकाल से ही अस्तित्व था। इसलिए ऐसा अनेकांत ही उसको स्वकाल से उसकी सिद्धि करके उसको जलाता है। अब भाव, जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आते हुए पर भावों के परिणमन के कारण ज्ञायक स्वभाव को पर भाव रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वभाव से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जलाता है, नष्ट नहीं होने देता। क्या अर्थ हुआ? आत्मा परज्ञेयों के भाव से उसका अस्तित्व नहीं है, पर भाव से आत्मा के भाव का अस्तित्व नहीं है, स्वभाव का अस्तित्व नहीं है। आत्मा का ज्ञायक भाव अपने ज्ञायकपने से है, वो पर के कारण से नहीं है। तो जब ये ज्ञान में ज्ञात होते हुए पर भावों से अपने अस्तित्व को मानकर अपने ज्ञायक स्वभाव का नाश मानता है, तब अनेकांत अपने ज्ञायक स्वभाव से उसकी प्रसिद्धि करके और पर का भाव सिद्ध करके, माने अपनी सत्ता अपने ज्ञायक भाव से है, पर से नहीं, ऐसा सिद्ध करके अनेकांत उसको जलाता है। अब देखिए, स्वभाव को परभाव मान करके अपने को नाश करता है, अनेकांत ज्ञायक भाव से इसकी प्रसिद्धि करके लाता है। और जब यह ज्ञान भाव, ज्ञान मात्र भाव सर्व भाव में ही हूँ, इस प्रकार पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर भाव से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसको नाश होने नहीं देता है। क्या मतलब? देखो, एक में अपना अस्तित्व नहीं मानता है, एक में पर का नास्तित्व नहीं मानता है। अपने में क्या कहा? अपना ज्ञायक स्वभाव अपने ज्ञायक स्वभाव से है और पर के भाव का अपने ज्ञायक स्वभाव में अभाव है। तो जब वो पर का अभाव अपने ज्ञायक स्वभाव में नहीं मानता है और पर के भावों के नाश से अपने भावों का नाश अथवा पर की सत्ता से अपना नाश करता है, तो कहते तेरे ज्ञायक स्वभाव में तो पर स्वभाव का अभाव रूप है सदाकाल। पर का सद्भाव तेरे में कभी हुआ ही नहीं। पर भावों का ज्ञान होने से वो पर का सद्भाव अपने में मानता है, जबकि पर का ज्ञान होने से वो तो ज्ञायक कई भाव है, उसमें पर का सद्भाव अपना अभाव नहीं हुआ, पर का सद्भाव नहीं हुआ अपने में। ऐसा स्वभाव तेरा त्रिकाल है।
अपना सद्भाव सदा बने रहना। तो जब ज्ञेयों के ज्ञान से अपने ज्ञायक भाव का अभाव मानता है तो कहती है कि तेरे ज्ञायक भाव से तेरा सद्भाव है, ज्ञेयों के ज्ञान से तेरा सद्भाव नहीं है। और ज्ञेयों के सद्भाव के कारण से अपना सद्भाव मानता है तो कहते भैया उसका तो तेरे में सदा काल अभाव है, तो उसका अभाव करके तेरे सद्भाव की सिद्धि करता है। देखो थोड़ा सा अपन को क्या है, इसमें थोड़ी बुद्धि लगाओगे, नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मूर्ताएं पूरी चलती रहेंगी और अपन को समझ में कुछ नहीं आएगा। है? अजीब तत्व की भूल और जीव तत्व की भूल किसे कहते हैं? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताकू न जान विपरीत मान कर करे देह से निज पहचान। इसमें कौन सी तत्व की भूल हो गई? अब तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नास मान। इसमें कौन से तत्व की भूल हो गई? देखो दोनों में ऐसा लगता है जैसे एक ही जैसी स्थिति लग रही है अपन को। एक में तू चेतन स्वरूप है, उपयोग रूप है, तू अपने को शरीर आदि रूप मान रहा है। ये हो गई कौन सी तत्व की भूल? वैसे तो एक ही समय दो ही भूलें चल रही हैं। मैंने ये सोचो उस समय जब जिस समय तुम अपने को शरीर मान रहे हो तो उस समय तुम्हें किसका ज्ञान है? शरीर का ज्ञान है। शरीर अजीब की भी भूल चल रही ना उस समय तो तुम्हारी। मैंने जैसे तुम्हारे लिए हमने भेजा बाजार में संतरा लेने के लिए और तुम नींबू लाए तो तुम्हें काय का ज्ञान है? नींबू का ज्ञान है क्या संतरे का ज्ञान है? तो उस समय कहा क्या जाएगा, तुम यार संतरा को नहीं जानते क्या? उस समय संतरे को। अब तुमसे नींबू बुलाएं और तुम संतरा लाओ, अरे यार तुम नींबू को नहीं जानते क्या? समझ? मैंने एक की भूल होने में भूले तो सब रही है, परंतु किस समय कौन सी भूल लक्षण अलग अलग बताना उसमें। हाँ, तो जब चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव, अब ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पहचान। देह से अपनी सत्ता को मानना, ये जीव तत्व की, जीव की सत्ता चेतन स्वरूप है, उपयोग रूप है, और अपने को शरीर आदि रूप मानना, तो क्या हो गया? जीव तत्व की। और शरीर आदि जड़ स्वरूप है, स्पर्श रस गंध बड़ रूप है, तो अब उसके उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, उसके नाश से अपनी उत्पत्ति नाश मानना, ये क्या हो गया? ये पुद्गल तत्व, अजीब तत्व की भूल हो गई। देखो रात दिन अपन देखो पढ़ लेना अलग चीज है और जीवन में प्रैक्टिकली रूप में भाव भाषण पूर्वक जीना अलग चीज है। ज्ञानी जीव कदाचित शब्दों में नहीं बोल सके। क्या नहीं बोल सके? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन स्वरूप जीव हूं, और वो अंदर में अपने को चेतन स्वरूप अनुभव करते हुए शरीर आदि में एकत्व ममत्व नहीं करे, और शब्दों में कोई पंडिताई बहुत करे और अंदर में एकत्व बुद्धि शरीर में चलती रहे, बाहर में रस लेता रहे, तो वो पंडिताई से काम नहीं चलेगा। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चा क्या है? ये अग्नि है, दुख का कारण है, इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा बोल नहीं सकता है, पर उसने अनुभव कर लिया कि अग्नि को छू करके जल गया, तो अब जब भी मौका पड़ेगा पूरे प्राणपण से वो अग्नि को छुएगा नहीं। वो क्या नहीं करेगा? अग्नि को छुएगा नहीं। क्यों? उसको वेदन है, और वेदन उसको जो अग्नि में दुख का है उससे दूर रहने का वो प्रेरणा देता है, तो वो शब्दों में नहीं जानता है, उसको भाव भाषण है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अंदर में आत्मा की अनुभूति प्रतीति में अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो उसमें लीन होकर अनुभव करके आनंद भोगता है, और पर में जुड़ने से आकुलता होती है तो उसमें वो विरक्त रहता है। शब्दों में नहीं बोल सकता है कि ये शरीर है, इसमें ऐसा है और ये दूर रहना चाहिए, और ये आत्मा है, उसमें आनंद है, उसमें जुड़े, अब वो शब्दों में नहीं बता पाए। और पंडित 11 अंग 9 पूर्व तक की धारणा में एक एक बाल की खाल निकाल के बताए, पर अंदर में अपने आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करके नहीं जानता है। समझ में आ रहा है? शब्दों की व्याख्या की बात नहीं है यहाँ काय की बात है? यहाँ तो तुम्हारे अंदर के संवेदन की बात है।
जैसा जो है उसको अपने को अपने रूप संवेदन करके पर को जानकर उससे विरक्त रहना, उसमें एकत्व मत नहीं होने देना, ये बात है। तो ये अब चूंकि व्यवहार में तो आपको शब्दों में ही समझाया जाएगा, प्रैक्टिकली तो तुम्हारे लिए अंदर में अनुभव के तल पे जीवन होगा वो तुम्हारे, समझ रहे ना, उसी से तुम सुखी दुखी होगे, शब्दों से सुखी दुखी नहीं होगी तुम, कैसे होगी। देखो पहले की माताएं बच्चा तो होते थे बहुत अनगिनत, अब उनको ना पढ़ी लिखी होती नहीं थी ज़्यादा, नाम कोई को ले रही बुला रही कोई को, लेकिन एक बात पढ़ी लिखी घरेलू थी, शिक्षा बहुत अच्छी थी उनमें, पढ़ी लिखी घरेलू थी लेकिन शिक्षा अच्छी थी, वो आज बैठे यहाँ बैठे। भाई तो हम समझा रहे हैं कि भाव भाषण उनको पूरा था कि हम कौन से बच्चा को बुला रहा है, बच्चा भी जानते कि जी मम्मी हम ही को बुला रही, समझ रहे ना, नाम कौन को ले रही। ऐसे ही बोल दिया ना टोडामल जी ने कि सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी कहे, रस्सी को सांप कहे तो भी वो सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी कहे सांप को सांप कहे फिर भी मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, कारण विपर्यास, मिथ्या दृष्टि को पूरे तीनों चल रहे। भले ही व्यवहार से वो सांप को सांप कह रहा है, रस्सी को रस्सी कह रहा है, पर वो नहीं जानता कि सांप कौन सी चिड़िया का नाम है। और जो सम्यक दृष्टि है वो कदाचित रस्सी को सांप कह रहा है, सांप को रस्सी कह रहा है, परंतु वो जानता है कि सांप है तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसके पुद्गल परमाणु आत्मा से भिन्न है, इसके गुण पर्याय, और आत्मा अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न है। आत्मा का स्वरूप ये है और ये पुद्गल का स्वरूप है, ऐसा वो सब उसका स्वरूप जानता है, भेद जानता है, अभेद जानता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जानता। शब्दों में कुछ भी कह रहा है, वो सही कह रहा है, पर भाव भाषण उसको कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता। उमेश चंद जी आ रहा हो समझ में तुम्हारी? आ रहे? हाँ हाँ हाँ, मैंने वस्तु का स्वरूप जिस रूप में द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से कैसा है, और जानने में गेयों को जानते हुए भी ज्ञानी रूप रहता है, गेय रूप नहीं होता है। गेय ज्ञान में ज्ञात होते हुए भी गेय रूप ही रहते हैं, ज्ञान रूप नहीं होते। उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसमें स्वपर प्रकाशक नाम का धर्म है, गुण है। तो ऐसा सहज भिन्न भिन्न रह करके ये सब व्यवस्था चल रही है। मात्र गेय ज्ञायक क्या है? स्वभाव, मन एक प्रकार से व्यवहार में ये उसमें गेय ज्ञायक संबंध है, परंतु गेय ज्ञायक संकर दोष नहीं है। गेय ज्ञायक संबंध अलग चीज है और गेय ज्ञायक संकर दोष अलग चीज है। एक दूसरे में एक दूसरे को मिला देना, मान लेना, एक इसको उसमें उसको उसमें कर देना। और गेय ज्ञायक संबंध व्यवहार से है, वो जानता है, गेय गेय है, ज्ञान ज्ञान है, दोनों की पृथकता है। तो इस प्रकार से ये, तो जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्वभाव में ही हूँ, इस प्रकार पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का पर भाव से प्रकार करता हुआ अनेकांति उसे जलाता है, नाश नहीं होने देता है। ऐसा जानना चाहिए। अजब गजब की बात है भाई। जो समझ करके और अंदर में जीने लगता है वो निहाल हो जाता है, निहाल भाई बन जाता है। सत श्री अकाल, जो जाने सो निहाल। क्या सत जो अस्तित्व है वो कैसा है? अपनी स्वरूप की लक्ष्मी को लिए हुए है श्री, और वो उसमें कोई काल से अंतर नहीं पड़ता है, त्रिकाल है, वो हमेशा रहता है। तो सत श्री अकाल, जो जाने सो निहाल। जिसके जीवन में ऐसा अपना स्वरूप आ जाता है, अनुभव में आ जाता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, दुखी नहीं रहता है। समझो बहुत बढ़िया आनंद की अपनी चर्चा है। आचार्यों ने मस्ती में जीते हुए और दूसरे लोगों के लिए समझें ये भी मस्ती में जिए, ऐसी भावना रख करके लिखा है। अपन भी वास्तव में ऐसे उनके अभिप्राय को समझकर अपनी मिथ्या धारणाओं को एक खूंटी पे टांग के और अपने ज्ञान को ऐसा अनेकांतात्मक रूप में स्यादवाद रूप से समझकर और अपने उस एकत्र भक्त आत्मा को ग्रहण करके निर्विकल्प हो गए, अतीन्द्रियानंद भोगे, ऐसी जो है अपने लिए प्रेरणा है। तभी अपन यहीं विराम।
कल का प्रवचन महावीर जयंती की वजह से कितने बजे से रहेगा? 8:30 बजे का जरूर कल नहीं रहेगा ना प्रवचन? देखो ऐसा है, छोड़ दो। अब तुम्हारे लिए देखो, जिनको जैसे चर्चा करना है तो वहाँ बैठ कर के जो अगर आना है तो आ जाओ। कल का प्रवचन जो भी है वो आश्रम में होगा। कितने बजे से देख लो पहले? 9:30 से जितने बजे चलता उतने बजे से। हाँ उधर का तो ठीक है, अपन वो कार्यक्रम, हाँ मतलब चर्चा के लिए जिनको बैठना हो बैठ जाएंगे, वैसे अलग से उसके लिए वंदना सत खराब हो जाएगा, उठाओ।